एक ऐसा नाम जिसके सामने पूरा ब्रिटिश एम्पायर कांप उठा था, जिसका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे, या ये सब एक केयरफुली प्लान्ड कहानी थी जिसमें छुपी थी एक बड़ी साजिश? आज इस वीडियो में हम जानेंगे नेताजी के मौत का वो रहस्य जो देश को आज भी हैरान करता है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देशभक्त जिनका जुनून और सोच अपने समय से काफ़ी आगे थी। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे बोस ने ICS पास करके भी ब्रिटिश नौकरी ठुकरा दी। उनका एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर होने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश से सीधा टकराव लिया। 1943 में उन्होंने बनाया आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, और दिया एक पावरफुल मैसेज, दिल्ली चलो। उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए जापान और जर्मनी तक का सफ़र किया, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन एक खबर आई। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक प्लेन उतरा जिसमें नेताजी भी मौजूद थे। कहा गया प्लेन क्रैश हुआ और उनकी बॉडी पूरी तरह जल गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी की मौत 3rd डिग्री बर्न से हो गई और उनका क्रिमिनेशन ताइहोकू में ही कर दिया गया। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि कोई भी प्रूफ, DNA टेस्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कुछ भी सॉलिड नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उनके बॉडी को कभी भारत नहीं लाया गया। कुछ लोगों ने कहा उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखा गया, पर कई रिपोर्ट्स कहते हैं उनके अस्थियों का DNA कभी कंफर्म नहीं हुआ। 1956 में शहनवाज कमेटी बनी, उन्होंने कहा हाँ प्लेन क्रैश हुआ था। 1970 में GD खोसला कमीशन ने भी वही बात मानी, लेकिन 1999 में मुखर्जी कमीशन ने क्लियर लिखा प्लेन क्रैश थ्योरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। अब यहाँ आती है एक और हैरान करने देने वाली कहानी। गुमनामी बाबा, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश का एक संत। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो असल में नेताजी ही थे। गुमनामी बाबा के पास नेताजी के डॉक्यूमेंट्स, ग्लासेस और जर्मन टाइपराइटर तक मिले। DNA टेस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन रिजल्ट इनकन्क्लूसिव रहा। कई लोगों ने उन्हें पर्सनली नेताजी के रूप में पहचाना, लेकिन कोई फाइनल प्रूफ आज तक नहीं मिल पाया है। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने 100 से भी ज़्यादा क्लासिफाइड नेताजी फाइल्स डिसक्लासीफाई की। उनमें लिखा था USSR और रशिया से नेताजी के होने के स्ट्रॉन्ग क्लूज़ मिले हैं। कुछ थ्योरीज कहते हैं उन्हें सोवियत यूनियन ने कैप्चर कर लिया था और उनका अंत वहाँ हुआ, नॉट इन अ प्लेन क्रैश। इतना सब होने के बाद भी ट्रुथ अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस सच को छुपाया, या नेताजी खुद चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे? ये सवाल आज भी देश को सोचने पर मजबूर करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंसान नहीं, एक सोच थे। ऐसी सोच जिसमें डर नहीं, बस देश के लिए जुनून था। उनकी मौत का सच चाहे कुछ भी हो, उनका नाम हमेशा एक नारा बन के गूंजेगा। नेताजी अमर रहे। जय हिंद।